रोज रोज कच्चे आम के पकौड़े खाने वाली देवरानी। कितने हरे हरे कच्चे कच्चे आम ठेलों पर बिक रहे हैं, मगर ससुराल ना जाना होता तो अभी कार से भागती हुई जाती और इन कच्चे आम को खरीद कर इनके गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खाती। क्या हुआ सुहानी जी, कुछ सोच रही हैं आप? वो घर कब तक आएगा आलोक जी? बस आने ही वाला है। बस ठीक है, फिर तो जल्दी जल्दी घर पहुंचूं ताकि मैं घर जाते ही फटाफट अपने कच्चे आम के पकौड़े बनाकर खा पाऊं। ठीक है। कुछ देर बाद सुहानी अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह सुहानी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, जहां सुहानी चारों तरफ कच्चे आम को ढूंढने लगती है। क्या जुल्म है, पूरी रसोई छान मार ली पर कहीं कच्चे आम दिखाई नहीं दे रहे। एक बार फ्रिज भी खोल के देखती हूँ। सुहानी को फ्रिज में भी चारों तरफ कच्चे आम नजर नहीं आते। फ्रिज में भी कहीं नहीं है कच्चे आम। अब कैसे बनाकर खाऊं अपने मनपसंद कच्चे आम के पकौड़े? तभी पसीने में भीगती हुई और आंचल से पसीना पोंछती हुई सुहानी की जेठानी रसोई में आती है। हाँ, कितनी गर्मी पड़ रही है। क्या हुआ देवरानी जी, कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, वो मैं कच्चे आम ढूंढ रही थी रसोई में, पर चारों तरफ देख लिया, कहीं कच्चे आम ही नहीं मिले। क्या कहा? कच्चे आम? इतनी गर्मी पड़ रही है और तुम्हें गर्म फल ही खाने? तुम्हें पता है आम की तासीर कितनी गर्म होती है। इतनी गर्मी में कच्चे आम खाना ठीक नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए तरबूज मंगा दूं। नहीं, तरबूज नहीं, कच्चे आम जेठानी जी, क्योंकि मुझे कच्चे आम के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। ठीक है, मैं ऑनलाइन मंगा देती हूँ, पर देवरानी जी गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए कम ही बनाना अपने कच्चे आम के पकौड़े। ज्यादा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी ठीक है जेठानी जी, मैं कम ही खाऊंगी। अब सुहानी ऑनलाइन मंगाई कच्चे आम को अच्छे से धोकर काट कर उसके अंदर बेसन, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी मिलाकर गरम गरम कच्चे आम के पकौड़े बनाती है और ससुराल वालों को अन्य व्यंजन के साथ आम के पकौड़े भी परोसती है। रजनी जैसे ही आम के पकौड़े खाती है, उसके दांतों में एक खटास लगती है। रजनी दोनों हाथ से अपने मुंह को पकड़ी हुई कहती है, मेरे दांत, ये क्या बनाया है बहू, खट्टा खट्टा। माँ जी, देवरानी जी ने कच्चे आम के पकौड़े बनाए हैं। क्या, कच्चे आम के पकौड़े? अरे कच्चे आम के आम पापड़, कच्चे आम का अचार तो सुना था, पर ये कच्चे आम के पकौड़े कौन खाता है? मैं खाती हूँ ना कच्चे आम के पकौड़े, आप भी खाइए, आपको भी मजा आएगा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इसी तरह अब रात के खाने में भी सुहानी ढेर सारे कच्चे आम के पकौड़े बनाकर घर वालों को परोसती है। ये क्या सुहानी, तुमने फिर से कच्चे आम के पकौड़े बना दिए? ये क्या बहू, तूने कच्चे आम के सिवा कोई दूसरी सब्जी नहीं बनाई, ये जानते हुए कि हमें कच्चे आम के पकौड़े खाने बिल्कुल पसंद नहीं है। वही तो माँ जी, एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से देवरानी जी को गरम तासीर का कच्चा आम, वो भी तेल मसाले में तल के पकौड़े बना के खाना होता है। अगर यही हाल रहा तो जल्दी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम कमजोर है क्या जेठानी जी, जो 2 से 4 कच्चे आम के पकौड़े नहीं पचा सकती? आप लोगों को खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। मैं तो खा रही हूँ अपने कच्चे आम के गर्मा गर्म पकौड़े। अब जहां सारा परिवार सुहानी के कच्चे आम के पकौड़े से परेशान था, वहीं सुहानी बड़े ही स्वाद लेकर कच्चे आम के पकौड़ों को खा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब इसी तरह सुहानी रोज कच्चे आम के पकौड़े बना रही थी। तभी एक दिन रजनी गुस्से में भड़कते हुए डाइनिंग टेबल से खड़ी होकर, बस बहुत हो गया, अब एक और बार इस घर में कच्चे आम के पकौड़े छोटी बहू तुमने बनाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझा दे रही हूँ तुम्हें। क्या जोरदार फटकार सुनाया सासू माँ ने देवरानी जी को। मजा आ गया सुनकर। शांत हो जाइए माँ जी, शांत हो जाइए। नहीं बनाएंगी देवरानी जी अब कच्चे आम के पकौड़े। बोलो सुहानी, बनाओगी क्या? नहीं जेठानी जी, हरगिज नहीं, अब नहीं बनाऊंगी कभी भी कच्चे आम के पकौड़े। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते और सुहानी कच्चे आम के पकौड़े खाने के लिए तरस जाती है। तभी एक दिन सुहानी कमरे में बैठी हुई, 3 महीने हो गए हैं और अब तक मैंने एक भी कच्चे आम के पकौड़े नहीं खाए। अगर यही हाल रहा तो आम का सीजन ही खत्म हो जाएगा और मैं अपने मनपसंद कच्चे आम के पकौड़े खा ही नहीं पाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा ताकि मेरे ससुराल वाले मुझे कच्चे आम खरीद कर ला कर दें। अगले दिन सुबह सुहानी प्रेगनेंसी किट पर गन्ने का जूस गिराकर पॉजिटिव मार्क लेकर अपने पति के पास आती है। आलोक जी, गुड न्यूज, आप पापा बनने वाले हैं। आलोक खुशी से झूमता हुआ घुटनों के बल बैठकर अपना सर सुहानी के पेट पर रखकर, सुहानी, सुहानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा बनने वाला हूँ। चलो चलकर ये बात घर में सभी को बताते हैं। सुहानी के साथ आलोक हॉल में आता है और ये बात अपने पूरे परिवार वालों से कहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बता बहू, तू आज क्या खाना चाहती है, मैं वही खिलाऊंगी तुझे। अच्छा मौका है माँ जी से कच्चे आम मंगवाने का। माँ जी, अभी तो मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो आप कच्चे आम ला दीजिए ना बाजार से। गई भैंस पानी में, मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हो गई। अब तो भरी गर्मी में जी भर के मेरी देवरानी कच्चे आम के पकौड़े बनाकर खाएगी और हमें भी खिलाएगी।
अरे बड़ी बहू तू कहाँ खो गई, जा बाजार से अपनी देवरानी के लिए कच्चे आम खरीद कर लिया। क्या माँ जी, आपको पता बाहर कितनी गर्मी हो रही है, अब इतनी गर्मी में मैं कच्चे आम खरीदने जाऊं? अरे तो क्या हो गया, तू कौन सा ऐश्वर्या राय है जो धूप में तेरी त्वचा काली हो जाएगी, जा फटाफट कच्चे आम खरीद कर लिया। अब प्रज्ञा कड़कड़ाती हुई धूप में गर्मी में पसीना पोंछती हुई बाजार से कच्चे आम खरीदती है। भैया ये कच्चे आम 5 किलो कर दो। जी रुकिए, मैं अभी कर देता हूँ। अब प्रज्ञा कच्चे आम लेकर अपनी देवरानी को देती है। अब शाम को आलोक भी ढेर सारा कच्चे आम खरीद कर ले आता है। वहीं गली के बाहर रजनी भी कच्चे आम खरीद लेती है। बाप रे बाप, नहीं मिला तो नहीं मिला, और मिला तो इतना मिल गया कि जहाँ देखो वहीं कच्चे आम नजर आ रहे। अब तो जी भर के अपने कच्चे आम के पकौड़े बनाकर खाऊंगी। अब सुहानी तीनों टाइम कच्चे आम के पकौड़े बनाकर खाती रहती है। घर वाले भी उसे ये सोचकर नहीं रोकते कि वो पेट से है। वहीं उसकी सास खुश होती हुई, बहुत खट्टा खाती है मेरी बहू, देखना प्रज्ञा तेरी देवरानी का बच्चा बड़ा ही नटखट पैदा होगा। तभी एक रात सुहानी रसोई से कच्चे आम के पकौड़े मुट्ठी में भरकर अपने कमरे में ले जा रही थी, जिसे देख उसकी जेठानी कहती है, देवरानी जी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप प्रेग्नेंट है और इतना ज्यादा कच्चा आम खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आम गर्म होता है, इससे आपके बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। हाँ हाँ मेरी भोली जेठानी कितनी फिक्र कर रही है मेरी। ठीक है जेठानी जी, अभी खा लेती हूँ, कल से कम कर दूंगी खाना। वहीं कमरे में आलोक छोटे बच्चों के कपड़े हाथ में लेकर सुहानी को दिखाते हुए, सुहानी ये देखो, ऑफिस से आते वक्त मैंने छोटे बच्चों के कुछ कपड़े खरीदे थे। देखो अगर लड़की हुई तो उसके ऊपर ये प्रिंसेस वाला फ्रॉक कितना अच्छा लगेगा ना, और अगर बेटा हुआ तो उसके लिए पैंट शर्ट। अरे यार मेरे ससुराल वाले तो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं बच्चों को लेकर। हाँ ठीक है चलो अब आराम कर लेते हैं। दूसरी तरफ सुहानी ने इतने ज्यादा कच्चे आम के पकौड़े खा लिए थे कि अगले दिन सुबह बेड पर लेटे लेटे उसे वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है और सभी लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। पेशेंट ने खाने में गर्म तासीर का डाइट ज्यादा लिया है, जिस वजह से उनके पेट में गर्मी हो गई है और इसलिए उन्हें बार बार उल्टी आ रही है। फिलहाल अभी वो चलो भगवान का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर, और उसके पेट में जो बच्चा है वो तो ठीक है ना, उसे तो कोई खतरा नहीं है? बच्चा? कैसा बच्चा? वो मेरी बहू प्रेग्नेंट है ना। नहीं तो आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है? क्या मेरी देवरानी प्रेग्नेंट नहीं है? इसका मतलब देवरानी जी आपने हमसे झूठ कहा। हाँ मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ ताकि मैं अपने मनपसंद कच्चे आम के पकौड़े निश्चिंत होकर खा सकूं। क्या तूने हमसे झूठ कहा? बहू तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए, हमें झूठा सपना दिखाते हुए? छी, 2 कौड़ी के कच्चे आम के पकौड़े खाने के लिए बहू तुम्हारी भावनाओं से खेलती रही। देवरानी जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए माँ जी को कितनी तकलीफ हो रही है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और देखिए मुझे मेरी गलती की सजा भी मिल गई है। कच्चे आम के पकौड़े जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से देखिए मेरी सेहत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी कच्चे आम के पकौड़े खाना तो दूर कच्चे आम की तरफ देखूंगी भी नहीं। माँ, सुहानी को उसकी गलती का एहसास हो गया है, अब आप उसे माफ कर दीजिए, और अगर आप उसे माफ करेंगे तभी तो मैं आपको जल्दी खुशखबरी सुना पाऊंगा। आलोक की बातें सुनकर रजनी मुस्कुराती है और अपनी बहू की सारी गलतियां माफ कर देती है।